ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था, मार्केट में आपका डेटा थोड़ा सा बुलिश की साइड था और हम लोग अगर नीचे की तरफ अपने को सपोर्ट मिलेगा तो बाइंग जाएंगे, या फिर 18,100 को क्रॉस करेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे। करेक्ट। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हो रहे थे बाइंग के लिए। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, है ना, इस तरीके से कल हमने ड्रॉ करी थी। और यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट सिनेरियो था, या तो 18,000 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग जाना है, 18,100 के ऊपर बाइंग जाना है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी मार्केट अभी भी थोड़ा सा बुलिश का सिनेरियो दिख रहा है मार्केट के अंदर। जब तक दिखेगा तब अभी दोनों साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं देखा था आपने ऊपर 18,200 के आसपास हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो शॉर्ट भी करेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। अभी जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो आ रहा है ये 18,300 के आसपास, 280-300 के आसपास। मतलब अगर मार्केट किसी भी कारण वहाँ पे जाता है तो एक बार नेगेटिव प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। अब बाय हम लोग कहाँ तक करेंगे वो देख लेता है। ब्रेकआउट कहाँ पे आया है देखो, सबसे पहले वो देखना होता है इंपॉर्टेंट। अगर कम क्वांटिटी में बाय करना है तो इसके ऊपर क्रॉस करते ही आप कम क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, एक चीज़, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए। ये दोनों ही लेवल क्या आ रहे हैं आपके 18,050-60 के बीच में, और ऊपर आ रहा है आपका ये 18,170 क्रॉस करके, ठीक है। तो ये आपके बाइंग के लेवल्स दिख रहे हैं। सेलिंग के लेवल्स कहाँ है, मैंने आपको मार्क करके बताया था पिछली बार जहाँ से आपकी घूमी थी मार्केट। अच्छा, ये भी एक आपका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये वाला देखो, ये इतना 80,250, 240, 250 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो मतलब मैं प्रॉफिट भी बुक वहाँ पे करते चलना, ठीक है, इंटरडे वाले जो भी हैं। अगर मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट उसकी, इम्पोर्टेंट यानी कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो चेक करते हैं। नीचे आपका ऑब्वियसली ये वाला बॉटम चल रहा है 17,800 के आसपास का, और ऊपर आपका देखोगे तो यहाँ पे जो आपका यही लेवल आ रहा है, ठीक है। एक आज इसने एक अच्छा क्लोजिंग करा है कि 18,100 के ऊपर क्लोज करिए तो अपने थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो सा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी बहुत साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे क्योंकि अभी ऐसा कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग इसके ऊपर दे देगा, यानी कि आपका 18,350, 380 के ऊपर अभी क्लोजिंग देगा तो हम लोग अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे जाएंगे। फिर ये एक बॉटमिंग का सिग्नल कंफर्म कर देगा, देख रहे हैं, इस तरीके से नीचे आएगा। करेक्ट। इसकी ऑप्शन चिन्ह देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा कि सिनेरियो क्या चल रहा है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। यहाँ पे आपके शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली क्या है, कल आपके कॉल लेटर्स एडेड नहीं थे, लेकिन आज आप देखोगे यहाँ पे 18,300, तो यहाँ पे आपको 280, वही जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, करेक्ट, 280 के आसपास का, उसके आसपास आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन में जरूर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी सही है ना। यूज़ क्या कर सकते हो, 5 EMA को यूज़ कर सकते हो। नीचे की साइड आपका कहाँ पे आ रहा है 18,100, ठीक। तो यानी कि कल के लिए एक्सपायरी की रेंज क्या आएगी 18,100, ऊपर की रेंज आएगी 18,300। जिधर की भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उधर की साइड हम लोग फिर हीरो जीरो की तरफ प्लान करेंगे सेकंड हाफ में, ठीक है। फर्स्ट हाफ में इसलिए नहीं, बिकॉज आपको थोड़ा सा थीटा ज़्यादा होता है फर्स्ट हाफ के अंदर, आप ऑप्शन बाइंग में फंस जाओगे फिर उस केस में, ठीक। तो आपका ये रेंज आ रही है आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की रेंज निकालने की आ रही है एक्सपायरी की, याद रखना, आपको बिना पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाय नहीं करना है, बिना नेगेटिव के आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल पे कभी सेल मत कर देना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इसमें आपकी 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, ठीक है। बहुत मेजॉरिटी कॉल राइटिंग नहीं है उसके मुकाबले, मतलब जितना होना चाहिए था। और पुट राइटिंग आपकी यहाँ पे हो रही है। अब इससे एक चीज़ क्या समझ में आती है, पुट राइटिंग हैवी है। अगर मार्केट 42,300 के नीचे जाना शुरू करती है तो फिर ये वाले आपकी शॉर्ट कवरिंग कायदे में तो कितनी रेंज बन रही है 42,000 नीचे की रेंज बन रही है, ठीक है। ऊपर आपकी 40,800 बन रही है, ये रेंज बन रही है। लेकिन अगर इसके नीचे जानी शुरू होगी तो ये वाले पैनिक कर जाएंगे, जो ये वाले पुट राइटर्स है ना, ये यहाँ तक के पुट राइटर्स पैनिक कर जाएंगे 20 लाख, 22 लाख। तो फिर आपको एक थोड़ा सा नीचे आपको 200 पॉइंट और मिल सकता है, यानी कि अगर 42,300 के नीचे जाएगी तो आपको 200 पॉइंट गिरते हुए और दिख सकते हैं फिर उस केस में, ठीक है। ऊपर की साइड कहाँ पे है, ऊपर की साइड अभी उतनी आपकी कॉल रेटिंग नहीं है। अगर डेटा आपका प्योरली देखा है तो अभी भी बुलिश है। गैप अप खुलेगा तो फिर हम रिवर्सल की तरफ प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो ये साइडवेज खुलेगा तो बुलिश प्लान करेंगे, ये थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलेगा तो भी बुलिश की तरफ प्लान कर सकते हो, लेकिन मेजर गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजर गैप डाउन मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, ठीक। वैसा 50-60 पॉइंट तो चलता है उतना, ठीक, वो करके। ऊपर का लेवल हम लोगों ने इसमें कहाँ पे आ रहा है सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग, अगर मैं बात करता हूँ तो राउंड लेवल आपको 42,500 है। इसको क्रॉस करते ही फिर हम लोगों को बाइंग की साइड का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये वाले आपके कॉल्स ट्रैप हो जाएंगे फिर उस केस में। इसका एक बार चार्ट चलते तो उसमें आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आ जाएंगे। बैंक निफ्टी आपको देख रहे हो ये रेंज में फंसी हुई, कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था 42,688 ऊपर है
और नीचे आपका 41,960, ये आपकी रेंज आ रही है एक्सपायरी की, ठीक है। नीचे कितना 42,000, ऊपर 700, 42,200 से लेके आप मान लो 700, इसके रेंज के तोड़ के जिधर की भी साइड निकलेगी फिर हम लोग उधर की तरफ अपना हीरो जीरो को प्लान करेंगे। ट्रेड का मतलब हीरो जीरो इन द सेंस की शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर में ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, बार बार मार्केट यहीं पे थक रहा था कि आप देखोगे यहाँ पे जब ओपन हुआ था तो यहीं से फॉल आना शुरू हुआ, फिर उसका जब गैप अप ओपन हुआ तो यहीं पे आके इसने रेजिस्टेंस ली, फिर यहीं से आपका नीचे गिरना शुरू हुआ। अगली बार जब यहाँ पे यहाँ तक गया, ये 3 कैंडल का ब्रेकआउट आया, गैप अप खुला, यहीं से मार्केट नीचे आया, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है आपका 42,700 का, ठीक। और वेयर एज नीचे का अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 41,800 से लेके 42,000 के बीच का, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको इंट्राडे के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर स्कैल्पर्स जो होते हैं वो इसके नीचे तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन आपका नीचे, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल, ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका 42,350। तो 350 से नीचे से करोगे तो 200 तक मिल जाएगा, 200 क्रॉस करके करेंगे तो फिर हम लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं। इसके नीचे जाना शुरू होगा तो आप देखना यहाँ के कॉल राइटर्स आपके हैवी हो जाएंगे, ऑप्शन चेन उठा के देख लेना अगर इसके नीचे मार्केट निकलना शुरू होती है तो, ठीक। ऊपर में क्या है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू होगी तो आप देखना फिर यहाँ के लेवल के आपके पुट राइटर्स ऐड होने चालू हो जाएंगे। तो ये कल आप देख लेना, आपको ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्लियर किस तरीके से ऑप्शंस का डेटा काम करता है, ठीक है। तो अपने को बाइंग किस पे जाना है, 700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग को प्लान करना है, ठीक है। या हमको बाइंग कहाँ मिले, नियर अबाउट 41,960 या 42,000 के आसपास, ठीक है। वो बार बार वहाँ से लेवल लौट रहा है। अगर ये आपका लेट से आपने 40,960 पे किसी कारणवश आता है, आपने यहाँ पे 40-50 पॉइंट तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने में लग जाएंगे। तो लेट से आपने 42,050 पे बाय किया, किसी भी कंडीशन में इसके नीचे आपको अपनी बाइंग की पोजीशन नहीं होल्ड करनी, फिर उस केस में आपको ये नीचे की साइज की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो एसएल बहुत तगड़ा हिट हो जाएगा, तो मतलब एसएल देके निकाल देना, ठीक। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ लेवल हम लोग स्टॉक्स के देख लेते हैं जो लोग आपके इंटर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे आपका समवेयर अराउंड एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 1640 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो इसमें भी आपको बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। 1630 के नीचे अगर 3230 के नीचे जाना शुरू होगा तो सेल का ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखना सेल की तरफ आप कम क्वांटिटी में करना है, बाइंग का मोमेंटम जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो एक स्टॉक आपका ये हो गया। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका हिंडाल्को का। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हुआ है, ऊपर गया, नीचे आया, देन इसने फ्लैग एंड बोल बनाया, देन आपका अगर गैप अप खुल जाएगा तो फिर इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना अगर गैप अप खुलता है तो, वरना यहाँ पे आपका सिनेरियो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। आपका सपोर्ट का लेवल ये आ जाता है। सपोर्ट कौन सा बनता है, बेसिकली पहले कोई एक मार्केट इस तरीके से नीचे आया, उसके मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, तो जब ये ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे जो स्विंग होता है ये ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट का काम करने लगता है। जैसे इसमें ब्रेकआउट आया, देन आपका ये सपोर्ट, तो ये आपका सपोर्ट का एरिया आता है समवेयर अराउंड 495 496 के आसपास का। या तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्सेशन छोटे टाइम फ्रेम में मिले, या फिर आपको ऊपर इसका आज का हाई टूटते हुए मिले, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी कम है, तो एसएल जो रखोगे 3-4 रुपये से ज़्यादा का ना रखना इंटरडे के अंदर, ठीक है। 1:2 के भी प्लान कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।